नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। आज का विषय है लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी नजर आ रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हावी है। बीजेपी ने भी अगर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी से लोहा लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 39 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की पहली लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। दरअसल अगले 7 दिनों के अंदर ही 2024 की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो 7 चरणों में ये चुनाव हो सकता है, लेकिन इससे पहले सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने भी 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर चुकी है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय नेताओं ने भी लिस्ट जारी कर दी है। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी थी, जो अब आपको यहां ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं। यहां पहले आपको दिखाते हैं ज्योत्सना महंत, जो कि छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ेंगी और इनके पूर्व उम्मीदवार ये खुद रह चुकी हैं। ज्योत्सना महंत रह चुकी है और इनको सीट दी गई है छत्तीसगढ़ से, कोरबा की सीट दी गई है इनको। और यहां दूसरा नाम आता है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का, जो कि छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट जो इनके 2019 में इनके जो उम्मीदवार थे, पूर्व उम्मीदवार थे, वो थे रवि भारद्वाज और इनको सीट दे दी गई है जांजगीर चांपा की। अब यहां नाम सामने आता है भूपेश बघेल का, जो एक बार फिर छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 के कैंडिडेट जो थे, इनके पूर्व कैंडिडेट थे, वो थे भोलाराम साहू। जो इस बार इनको सीट दी गई है वो है राजनांदगांव की। आपको बताते चलें कि अगला नाम जो है वो है राजेंद्र साहू का, जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व उम्मीदवार इनके जो थे 2019 में वो थे प्रतिमा चंद्रकार, जो कि सीट से इस बार की सीट से ये लड़ रहे हैं, दुर्ग से लड़ रहे हैं ये। और अगला नाम है विकास उपाध्याय का, जो छत्तीसगढ़ से इस बार लड़ रहे हैं। 2019 के कैंडिडेट थे इनके प्रमोद दुबे और इस बार विकास उपाध्याय को सीट मिल रही है रायपुर की। और अगला नाम है आपकी स्क्रीन पर तामज्र साहू का, जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगला नाम है आपका विंसनेट एच पाला, जो मेघालय से लड़ रहे हैं। 2019 कैंडिडेट रह चुके हैं इनके ये खुद रह चुके हैं। एच पाला जी खुद 2019 में भी ये लड़ चुके हैं यहां से चुनाव और इनकी सीट है शिलोंग, एसटी की सीट है, आपको बता दें। वहीं यहां अगला नाम नजर आ रहा है शिलोंग से ए संगमा, जो कि मेघालय से सीट लड़ रहे हैं। 2019 में इनके जो कैंडिडेट थे, पूर्व उम्मीदवार थे, वो थे डॉक्टर मुकुल संगमा और सीट इस बार इनको दे दी गई है तुरी की, एसटी की सीट इनको दे दी गई है इस बार। और ये अगला नाम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर अदूर प्रकाश का, केरल से लड़ रहे हैं, जो कि 20 सीटों में से 16 सीटें जो कि केरल को इस बार मिली हैं। और 2019 के इनके जो कैंडिडेट थे वो अदूर प्रकाश जी थे खुद, और सीट इनको मिली है इस बार अंटिगल की सीट इनको मिली है केरला से। वहीं अगला नाम आपकी स्क्रीन पर आता है एंटो एंथनी का नाम आपकी स्क्रीन पर यहां सामने आता है, जो केरल से इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगला नाम है कांग्रेस के उम्मीदवार का के सुधाकरन, जो कि केरल से लड़ रहे हैं। 2019 कैंडिडेट रह चुके हैं और ये 2019 में भी इन्होंने ही चुनाव लड़ा था और इस बार जो इनको सीट दे दी गई है वो है कासरगोड की सीट, केरल के कासरगोड की। वहीं अगला नाम आता है के मुरलीधर का, केरल से सीट लड़ रहे हैं और इनके 2019 के उम्मीदवार थे टीएन प्रथपन, जो कि कैंडिडेट 2019 के थे और इस बार त्रिशूर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव।
अब बात करें अगर के सुरेश की, तो इस बार ये केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के कैंडिडेट ये खुद थे, के सुरेश जी थे, और इनको इस बार सीट दे दी गई है मेवावली ककरा की। इनको सीट दे दी गई है, मवेली ककरा की सीट दे दी गई है। अब अगला नाम आता है केसी वेणुगोपाल जी का, जो केरल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इनके जो उम्मीदवार थे वो थे सैमुअल उस्मान, लेकिन इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। सीट है इनकी अलपुझा सीट से लड़ रहे हैं इस बार ये। लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं यहाँ। और अगला नाम आता है डीन कुरियाकोस का, जो केरल से इस बार लड़ रहे हैं और खुद ये 2019 में भी कैंडिडेट रह चुके हैं। एक बार फिर इनको मैदान में उतारा गया है। जो सीट है इनकी वो है इडुक्की सीट से लड़ रहे हैं इस बार। वही अगला नाम है बेनी बेनन का नाम, जो केरल से लड़ रहे हैं। 2019 में ये खुद कैंडिडेट रह चुके हैं, इस बार भी इनको मैदान में उतारा गया है। सीट है इनकी चलकुड्डी। वही अगला नाम है आपकी स्क्रीन पर रमैया जी का, रमैया हरिदास जी का, जो केरल से लड़ रही हैं। 2019 में कैंडिडेट थे रमैया हरिदास खुद, जो इस बार दोबारा उनको मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। सीट है इनकी आलाथुर। वहीं अगला नाम आपके सामने आपके स्क्रीन पर है राजमोहन उन्नीथन का, जो केरल से सीट से लड़ेंगे। 2019 में ये राजमोहन उन्नीथन थे, इनके कैंडिडेट थे, पूर्व कैंडिडेट इनके राजमोहन उन्नीथन थे, और सीट जो है इनकी कासरगोड से इनकी सीट है। और वहीं वीके श्रीकंदन जी, जो केरल से इस बार लड़ रहे हैं और ये पहले भी लड़ चुके हैं। 2019 में भी ये कैंडिडेट रह चुके हैं। कांग्रेस ने इनको इस बार दोबारा उतारा है मैदान पर और सीट इनकी है पलक्कड़ की। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कांग्रेस अध्यक्ष है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। हैरान कर देने वाला नहीं है, खैर पहले भी वायनाड से लड़ चुके हैं और 2019 में ये राहुल गांधी पहले भी 2019 में कैंडिडेट रह चुके हैं वायनाड से, और सीट इनकी वडकर है इस बार। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है शशि थरूर, जो केरल से लड़ रहे हैं। 2019 में ये खुद उम्मीदवार थे, इस बार दोबारा इनको मैदान में उतारा गया है और थिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं इस बार। अब बात करते हैं शफी परमबली की बात करते हैं, जो कि केरल से लड़ रहे हैं इस बार। 2019 में इनके पूर्व जो उम्मीदवार थे वो के मुरलीधर थे। इस बार इनको जो सीट दी गई है वो है कन्नूर की सीट। अब अगले उम्मीदवार का नाम भी आपको नजर आ चुका है, हीबी इडेन, जो कि केरल से लड़ रहे हैं और हीबी इडेन खुद 2019 के उम्मीदवार रह चुके हैं। एक बार फिर इनको मैदान में उतारा गया है। इनकी सीट है एर्नाकुलम से दोबारा लड़ रहे हैं, ये सीट चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं एर्नाकुलम से। अब बात करेंगे गोपाल छेत्री की, जो कि सिक्किम से लड़ रहे हैं। 2019 में इनके पूर्व उम्मीदवार थे भरत बसनेत, और इस बार जो इनको सीट मिली है गोपाल छेत्री को, वो मिली है सिक्किम की सीट। अब बात करें अगले उम्मीदवार की, तो गीता शिवराज कुमार कर्नाटक से लड़ती हुई नजर आ रही हैं यहाँ, और 2019 में इनके जो पहले उम्मीदवार थे वो कोई भी नहीं थे कर्नाटक में। इस बार इनको शिमोगा से सीट दे दी गई है। इसके पहले कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा था कर्नाटक से, शिमोगा सीट से। अब अगला नाम सामने आता है एस सुपोंग मेरिन का नाम आता है। यहाँ नागालैंड से लड़ते हुए नजर आएंगे इस बार, और 2019 में केएल चीशी इनके उम्मीदवार थे और इस बार लेकिन इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीट है इनकी नागालैंड से। अब बात करें अगले उम्मीदवार की, तो अगले उम्मीदवार का नाम है एसपी मुदाहरिनु गोंडा, जो कि लड़ रहे हैं कर्नाटक से। 2019 में इनके कैंडिडेट थे एसपी, ये खुद थे, ये खुद इन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। इस बार भी इनको मैदान में उतारा गया है। तुमकुर की सीट इनको दे दी गई है इस बार
कर्नाटक से। वहीं अगला नाम आता है आशीष कुमार साहा का, जो कि त्रिपुरा से इस बार लड़ रहे हैं। 2019 में 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी इनके विपरीत उम्मीदवार खड़े हुए थे। उनका नाम था सुबल भमिक और सीट इनको दे दी गई है त्रिपुरा वेस्ट की। त्रिपुरा के वेस्ट की इनको सीट दे दी गई है इस बार। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है रघुवीर कुंदरू का, जो कि तेलंगाना से हैं। 2019 के जो इनके कैंडिडेट थे वो थे उत्तम कुमार रेड्डी। सीट इनको दे दी गई है नलगोंडा की। अगले उम्मीदवार आपकी स्क्रीन पर हैं चल्ला वामिश चंद्र रेड्डी, जो कि तेलंगाना से लड़ रहे हैं। 2019 के इनके जो कैंडिडेट थे वो थे वामशी चंद्र रेड्डी और सीट जो इनको दी गई है इस बार वो है महबूब नगर की सीट। वाकई इस बार बहुत सारे चेहरों को उतारा गया है, कांग्रेस ने उतारा है बहुत सारे उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है सुरेश कुमार शेटकर को, जो कि तेलंगाना से सीट है इनकी इस बार। और 2019 के इनके कैंडिडेट थे मदन मोहन राव, जो कि अब इस बार ये जहां से सीट लड़ रहे हैं वो है जाहिराबाद से सीट लड़ेंगे इस बार। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है जो कि बलराम नाइक पोइडका की है, जो कि तेलंगाना के हैं और तेलंगाना से इस बार इनको सीट मिली है। 2019 के इनके जो कैंडिडेट थे पी बलराम थे और इनको सीट महबूबाबाद से दे दी गई है। अब अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है मोहम्मद हमीदुल्लाह सईद, जो कि इस बार लक्षद्वीप से एसटी की सीट से लक्षद्वीप से आपको दिखेंगे चुनाव लड़ते हुए। 2019 के इनके कैंडिडेट थे वो ये खुद रह चुके हैं। सैयद जी खुद 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। लक्षद्वीप इनकी सीट है, एसटी की सीट। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है HR अलगर राजू की, जो कि कर्नाटक से लड़ेंगे। 2019 में जो इनके कैंडिडेट थे वो थे प्रकाश राठौर और इस बार जो उनको सीट दी गई है वो बीजापुर की सीट दी गई है। अगले नाम की बात करें वो है श्रेयस पटेल, जो कि शिमोगा से सीट लड़ेंगे। 2019 में इनके कैंडिडेट थे प्रज्वल और इस बार इनको हासन की सीट मिली है। अब अगला नाम आपकी स्क्रीन पर आता है वेंटरा मोडा की हैं ये। वेंटरा मोडा नाम है इनका, कर्नाटक से हैं और 2019 में जो इनके कैंडिडेट थे वो थे सुमालता इनके पूर्व कैंडिडेट रह चुके हैं और सीट इनको मांड्या की सीट दे दी गई है। अगला नाम आता है DK सुरेश का, जो कर्नाटक से इस बार लड़ेंगे चुनाव। 2019 में भी इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था कांग्रेस द्वारा। इस बार इनकी सीट है बेंगलुरु रूरल से लड़ रहे हैं इस बार बेंगलुरु से। वहीं अगला नाम है आनंद स्वामी गदेवड़ा की, जो कि कर्नाटक से लड़ेंगे और इनके कैंडिडेट थे DR पाटिल और सीट इनको हावेरी की दी गई है। तो यहां आप सभी ने देखी उम्मीदवारों की सूची ग्राफिक्स के माध्यम से। तो यहां आपने सूची देखी कि किस तरीके से जो चुनाव माहौल चल रहा है और एक तरफ बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो एक तरफ कांग्रेस भी दम भरती हुई नजर आ रही है। हमने पूरे के पूरे उम्मीदवारों की सूची देखी कि कौन कहां से इस बार चुनाव लड़ रहा है। वाकई ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है, लेकिन हमारी नजर हर बड़ी खबर पर रहेगी कि इस बार चुनावी चाबी किसके हाथ लगेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।